हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क को लेकर एक ग्रेट न्यूज़ यहां पर मार्केट के अंदर चल रही है, वो आपके साथ इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट यहां पर ज़रूर आप कर देंगे। एजाज भाई को फीडबैक आप देंगे कि आपको वीडियोस हमारे कैसे लग रहे हैं। आपके पास कोई फीडबैक, कोई सजेशन अगर है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों, वो पाई नेटवर्क के मेन नेट लॉन्च को लेकर है। अब मेन नेट और लॉन्च एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे दोस्तों को मे भी ना पता हो, इसलिए बताना मेरा ख्याल है कि जरूरी है। मेननेट दोस्तों कहते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को पब्लिक कर देना, मतलब कि उसको कोई भी यूज कर सके और उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सके और उस ब्लॉकचेन से किसी और ब्लॉकचेन पर ट्रांजिशन भी हो सके, ठीक है, और उसकी पूरी डेटा जो है वो पब्लिक कर दी जाए। ये सारी चीजें उस मेननेट के अंदर होती हैं। इससे पहले होता है टेस्टनेट, जो कि इस वक्त पाई नेटवर्क का चल रहा है। आप अपने वैलेट से कहीं पर भी किसी भी एड्रेस पर, जो कि पाई नेटवर्क के वैलेट का होना चाहिए, वहां पर आप टोकन जो है वो अपने कॉइन जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंडिंग जो हो रही है, ट्रांजेक्शन जो हो रही है, ये अल्टीमेटली मतलब ब्लॉकचेन तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि टेस्टनेट पर है और ये जितने भी मतलब ट्रांजेक्शन होती हैं उनको इनक्लोज्ड इन्होंने रखा हुआ है, मतलब इनक्लोज्ड मेननेट भी इसको कहते हैं। अब इनक्लोज को थोड़ा डिफाइन मैं यहाँ पर कर लूँ। इसका मतलब ये है कि पाई नेटवर्क के वॉलेट से आप पाई नेटवर्क के वॉलेट पर ही टोकन भेज सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इनक्लोज्ड मेननेट। मतलब ये कि मेननेट एक्चुअली हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये इनक्लोज्ड है। पाई नेटवर्क की जितनी भी कम्युनिटी है वो खुद में एक दूसरे को टोकन्स या कॉइन्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप पाई नेटवर्क के कॉइन बाइनेंस पर नहीं रख सकते, या कोई और एक्सचेंज इवन इसको अपने पास लिस्ट भी नहीं कर सकती अभी तक इस वाले को। अब कोई फेक बना दे तो बात अलग है, ठीक है। तो वो जब हो जाएगा, जब मेननेट हो जाएगा, तो उसके बाद ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। कोई भी एक्सचेंज जो है वो इसको अपने पास लिस्ट कर सकेगा और इसकी ब्लॉकचेन को भी इवन अगर यूज करना चाहे तो कर सकेगा। ये सारी चीजें उनके लिए पॉसिबल होंगी। तो ये हो गई सारी यहां पर बात। अब समझते हैं कि ये मेननेट लॉन्च एक्चुअली कब करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि मेननेट एक्चुअली दोस्तों इसका हो चुका है, अब ओपन मेननेट है, वो सिर्फ होना है। तो ओपन मेननेट कब एक्सपेक्टेडली हो सकता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको यहां पर बताता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी सबसे ज्यादा जो ईगर है वो इसी चीज के बारे में कि ये अब लॉन्च कब होगा। क्योंकि पाई नेटवर्क का जो सिस्टम है दोस्तों, ये 2019 से लॉन्च हुआ है, 2023 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसको 4 इयर्स गुजर चुके हैं। माइनिंग इसकी चल रही है, कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इकोसिस्टम के अंदर एप्स जो है वो जुड़ चुकी हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है। पिछले 4 इयर्स में इसने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अब कितना चेंज किया है, क्या क्या चीज़ें इसमें न्यू आई है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर मतलब हासिल किया है, जो कुछ मिला है पाई नेटवर्क के कॉइन को या कम्युनिटी को या पूरे इकोसिस्टम को, वो मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि यार मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बात मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ इस तरह से चल रही है कि पाई नेटवर्क अपना जो मेननेट लॉन्च है, ओपन मेननेट, ठीक है, उसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है अक्टूबर के एंड तक, नंबर 1। नंबर 2, ये वर्जन 2 होगा, ये होने जा रहा है दिसंबर को। तो दिसंबर 2023 के लिए इस चीज की एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेननेट लॉन्च जो है वो करीब करीब हो ही जाए। अब इसकी डिटेल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूं प्राइस की तरफ। तो ये वो टॉपिक है जो कि हर वीडियो के अंदर कवर होता है, प्राइस वाला, और हर वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करना जरूरी भी है, क्योंकि यही तो वो आउटकम है जिसके लिए ये सारी मेहनत होती है। आप करें या टीम करे या कोई भी करे, लेकिन आउटकम यही होता है कि आपको आखिर में जाकर टोकन या कॉइन का प्राइस क्या मिलता है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पर उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। प्राइस को लेकर यह है कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त, वंस अगेन मैं बताता हूँ कि बीटीसी का प्राइस किस तरह से क्रेश हुआ पिछले 2-3 दिनों में। यहां पर जो चीज समझने वाली है तो वो ये है कि टीम के किसी एक्शन का वहां पर असर हुआ है। जिसने बिटकॉइन बनाया था, जो इथेरियम पर आपको नजर आ रहा है, वो टीम ने कुछ उसको उसकी प्राइस को किया है कि ये इतना डाउन आया $1750 से अभी आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन $1500 तक आ चुका है, 1550 तक। तो कोई कुछ टीम ने किया है या आपने किया है, मैंने किया है, या कुछ और चीजों का असर है। जो मेरी बात थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, एक वार स्टार्ट हुई इजराइल और हमास के बीच में, उसका असर पूरी मार्केट पर, पूरी फाइनेंशियल मार्केट पर आया और उसका असर क्रिप्टो करेंसीज
पर भी आया और एक यहां पर आपको क्रैश नजर आया, नंबर 1। नंबर 2 के सीपीआई रिपोर्ट आई कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद भी थोड़ा मार्केट क्रैश किया। मतलब ये दो न्यूज यहां पर असरअंदाज हुई और प्राइसेस जो वो डाउन आए। तो यहां पर जो पाई नेटवर्क का सिस्टम है वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए, कितना भी स्ट्रांग बना ले, मतलब टीम अपनी तरफ से कुछ भी कर ले, लेकिन मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो उसकी प्राइस पर असरअंदाज जरूर होंगी। ठीक, ये चीज पहले पहले ध्यान में रखिएगा। अब ये मैं यहां पर मार्केट को एकदम से बीच में लेकर क्यों आ गया हूं, वो इसलिए दोस्तों कि जब रिलीज होता है तो उस वक्त मार्केट की सिचुएशन या कंडीशंस क्या हैं ये बड़ा डिपेंड करती है। अगर कोई कॉइन बेयर मार्केट के अंदर मतलब रिलीज होता है तो बहुत ज्यादा इस चीज के चांस होते हैं कि उसका प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, मतलब इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी टीम्स जो कि प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं तो वो अपना सही टाइम भी चूज करती हैं कि एक ऐसे टाइम में आया जाए कि जब मार्केट के अंदर पैसा आ रहा हो, वहां से ही वही फ्लो जो है वो आपका कॉइन, आपका टोकन भी लेकर आएगा। तो इसलिए मे भी जो है वो टीम एक ऐसा वक्त सिलेक्ट करे, और हो सकता है कि दिसंबर के अंदर एक बुलरन स्टार्ट भी हो जाए, इस चीज के चांसेस हैं। ठीक है, बहरहाल यहां से प्राइस की हम शुरुआत करते हैं तो $100 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर $1,00,000 तक जाने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन अगर हम सर्कुलेशन सप्लाई को देखें, टोटल सप्लाई को देखें, तो अच्छा खासा इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इसकी बर्निंग को लेकर या फिर इसकी यूटिलिटी को लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में बना सकते हैं। तो जैसे ही वो बनेगी तो वो प्राइस को एकदम से सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। दूसरी बात समझने की यह है कि अगर यहां पर आप देखें इथेरियम, जो आज आपको इथेरियम जिस तरह से नजर आ रहा है, या इवन आप टेक्नोलॉजी को ले लें, फेसबुक को ले लें, जो अर्ली यूजर हैं फेसबुक के, मतलब 2008, 9, 10 में जो चला रहे होंगे, उनको याद होगा कि फेसबुक का मतलब वो किस तरह से इंटरफेस हुआ करता था। ट्विटर अगर आप उस वक्त यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि ट्विटर, वो पहला वाला ट्विटर जो है वो था कैसा। इस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की किया करती है, और वो तरक्की जो है वो आने वाले दिनों में हर चीज को जो है वो उसके इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई हर चीज को फायदा जरूर देता है। तो पाई नेटवर्क के साथ जितनी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, यहां से इस चीज के चांसेस जरूर नजर आते हैं कि इसकी जो प्राइस है इसको बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में फायदा होगा, क्योंकि टेक को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर टीम आने वाले मतलब 5 से 10 सालों में बहुत कुछ कर सकती है, 2-3 सालों में बहुत कुछ कर सकती है। जिस तरह से 4 इयर्स में इन्होंने किया है, तो नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या कुछ हो सकता है, अल्टीमेटली वो सारी चीजें इसकी प्राइस को फायदा देंगी और बहुत ज्यादा प्राइस मिल सकता है। इस वक्त आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अहम चीज है ना वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन जमा करें। जितने ज्यादा कॉइन आपके पास जमा होंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बनाने के आपके चांसेस हो जाएं। मतलब कोई भी इवन कॉइन हो, पाई नेटवर्क का हो, शिबा इनू हो, बेबीडॉज हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉइन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अब चलते हैं कि ये पाई नेटवर्क का जो फर्स्ट फेज या फर्स्ट वर्जन ऑफ द रिलीज होगा ओपन मेननेट का, उसमें क्या करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस वर्जन ऑफ द रोडमैप विल बी डेल्व इनटू द प्रोटोकॉल्स पास्ट एंड करंट अचीवमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स विद इन द इकोसिस्टम। इन एडिशन द टीम होप्स टू कैप्चर द कम्युनिटी अटेंशन विद अ ट्रांसपेरेंट एवल्यूशन ऑफ how far the network has come that what should be expected in the near future। बहरहाल अब मैं ये पूरा इसको नहीं पढ़ा, अच्छा खासा पढ़ लिया तो बात यह है कि ये फर्स्ट फेज में, फर्स्ट वर्जन में आपके साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें कि हमने क्या कुछ अचीव किया। जैसे मैंने कहा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि पाई नेटवर्क की टीम ने क्या कुछ यहाँ पर अचीव किया है 2019 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो वो ही चीज़ें ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं, जब ये वॉलेट रिलीज कर रहे थे तो इन्होंने वोटिंग करवाई थी कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट होना चाहिए या कस्टोडियल होना चाहिए। केवाईसी के लिए इन्होंने वोटिंग करवाई थी और एक टाइम दिया था कि केवाईसी किस तरह की होनी चाहिए, मतलब क्या बस सिर्फ हम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करें या फिर लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ह्यूमन वेरिफिकेशन का जो आंसर है वो भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी मतलब वोटिंग का सिस्टम हुआ था, और उसके बाद इन्होंने ये जो वर्जन ऑफ द केवाईसी है वो दिया था। तो चांसेस इस चीज़ के हैं कि जो फर्स्ट वर्जन होगा उसमें ये हमारे साथ, मतलब जितनी भी कम्युनिटी है उसके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फीडबैक लेंगे, उसके बाद ये अपना सेकंड वर्जन लेकर आएंगे। मतलब आपका हमारा जो फीडबैक होगा वो सेकंड वर्जन में शामिल होगा। अब सेकंड वर्जन जैसे मैंने आपको कहा कि वो आने वाला है दिसंबर में, मतलब इस तरह की बातें हैं, नॉट 100% श्योर, क्योंकि टीम की जानिब से इस तरह की कोई डायरेक्ट और ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्विटर पर या उनकी जो ऐप है वहां पर अभी तक नहीं की गई, लेकिन अंदर की बातें कुछ मार्केट के अंदर रूमर्स के तौर पर चल रही है, तो वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं।
इसमें यह है कि जो ओपन मेननेट है वो दिसंबर के अंदर होगा। अब ओपन मेननेट के लिए जो चीजें मतलब जो कम्युनिटी के अंदर डिस्कस होंगी उनको नजर में रखा जाएगा कि मेननेट तो करें, लेकिन पहली बात तो ये कि दिसंबर में करें या ना करें। फॉर एग्जांपल ये मेरी अपनी एक मतलब मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि दिसंबर में करें ना करें। अगर कम्युनिटी कहती है कि भैया कर दो और चाहे जो भी प्राइस हो, मार्केट कंडीशंस जो भी हो, तो मे भी कर दिया जाए। मे भी मतलब कम्युनिटी कहे कि भैया ऐसा मत करो, कुछ दिन और वेट कर लो, तो वेट कर लिया जाए। अगर आता है मतलब ओपन मेननेट हो जाता है तो फिर ये सोचेंगे और यहाँ पर हमारा जो फीडबैक होगा उसमें देखेंगे कि सर्कुलेशन सप्लाई या फिर टीम के पास जो टोकन पड़े हुए हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको किस तरह से किया जाए, यूटिलिटी को लेकर क्या कुछ किया जाए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहां पर डिस्कस होंगी। उसको नज़र में रखकर पाया नेटवर्क का ओपन मेननेट में भी पॉसिबली दिसंबर के अंदर 2023 में ही कर दिया जाए। और उसी की पूरी डिटेल सेकंड वर्जन यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें पूरी मिलती है। मैंने इसको स्टडी किया हुआ है, आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं, देख लें कि आपको क्या लगता है। मैंने जो यहां से अपना मतलब निकाला है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी होप्स के साथ आप पाई नेटवर्क की माइनिंग जारी रखेंगे। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।